हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात कर रहे होंगे एसेंचर के उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हमें डे वन पे लेके जाना है। ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को ना इनने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, एक ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पर्सन टू पर्सन पे वेरी कर रहे हैं। लाइक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो सबको लेके जाना है। ये जो ये वाले डॉक्यूमेंट्स है ये इम्पोर्टेंट है, पर ये डॉक्यूमेंट आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आप विमेन हो कि मेल हो, या फिर आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हो, आपकी वर्क लोकेशन कौन सी है, ये सब पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहला हमारा है पैन कार्ड। यार पैन कार्ड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हम सबको पता है कि स्टार्टिंग जब हमने एसेंचर के लिए रजिस्टर किया था ना, तब भी शायद उन्होंने बोल दिया था कि पैन कार्ड इज मैंडेटरी, पैन कार्ड होना ही होना चाहिए। तो फॉर दोस्त जिनके पास पैन कार्ड नहीं है और उनकी ज्वाइनिंग डेट भी नहीं आई है, प्लीज पैन कार्ड मंगा लो, प्लीज पैन कार्ड बनवाओ, मंगवाओ, क्योंकि पैन कार्ड सही में इम्पोर्टेंट है। और उन लोगों की जिनकी ज्वाइनिंग डेट आ गई है, पास में है, आई होप आपके पास पैन कार्ड हो। बिकॉज यार बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो नेसेसरी है, बट उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तुम्हें तब पड़ेगी अगर तुम्हारे साथ कुछ कोई मिस हैपनिंग हो गई। अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट क्लियर वहां पर एसेंचर में क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उस डॉक्यूमेंट का, तब जाके तुम्हारी उस एक इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पैन कार्ड एक ऐसी डॉक्यूमेंट होगी ना वहां पर कि तुम एंट्री करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में, उस हॉल में, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहे होंगे कि वो बच्चे बताओ जो पैन कार्ड नहीं लेकर आया है। तो अगर तुम नहीं लाओ लेके जाओगे ना, तो तुम पहले ही राउंड में अलग हो जाओगे। ठीक है। और वहां बहुत सारे बच्चे होंगे, 100-200 बच्चे होते हैं एक बैच में। तो एक आध तो निकल ही आता है। ठीक है। तो तुम्हें आई गेस ये है कि वो एक आध तुम ना हो, बस। ठीक है। मेक श्योर करना कि वो एक आध तुम ना हो वहां पे। कुछ लोग निकल आते हैं। और तो तुम्हें पैन कार्ड लेके जाना है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, प्लीज पैन कार्ड मंगवा लो। ओरिजिनल पैन कार्ड ही लेके जाना है। ई पैन कार्ड या फोटोकॉपीज वो नहीं अलाउड कर रहे हैं, उनको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस इतना ही है। ठीक है। तो पहला हमारा हो गया पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत जरूरी है, पैन कार्ड पक्के में लेके जाना है। ठीक है। दूसरा हमारा हो गया 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें दो लेके जानी ही जानी है। ठीक है। फिर यार एक्शन आइटम्स तुमने भरे होंगे। एक्शन आइटम्स में बहुत सारे फॉर्म्स थे, जैसे कि फॉर्म 11, नॉमिनेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सारे फॉर्म्स तुम्हें लेके जाने हैं। तो यार इसको लेके जाने का एक बेस्ट पार्ट क्या है, वहां ना एक बुकलेट मिलती है। तो उस बुकलेट में क्या सारे फॉर्म्स रहते हैं, ऑलरेडी सारे फॉर्म्स रहते हैं। तो अगर तुम्हारा ऐसा हुआ कि वहां से एसेंचर में तुम्हारी कोई चीज वेरिफिकेशन नहीं हो पाई तुम्हारी, तो वो तुमसे फिर से बोलेंगे कि देखो ये वाला वेरिफिकेशन तुम्हारा इनकम्प्लीट है या इसमें कोई इशू आ रखा है, तो ये वाला वेरिफिकेशन हमें फिर से करना है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो तुम्हें उसको मैनुअली भरना पड़ेगा, लाइक पेन से भरना पड़ेगा, और उनको कॉपी सबमिट करनी होती है। तो अगर तुम इसकी फोटोकॉपी लेके जाते हो, वेल एंड गुड। एल्स तुम्हें एक बुकलेट मिलती है जिसमें ये सारे फॉर्म्स रहते हैं, तो तुम उसमें से एक पेज निकाल लेते हो और उसको भर के भी दे सकते हो। तो ये सारे फॉर्म्स में कह रही हूँ ना, पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी है, लेकिन इन सारे फॉर्म्स का ना ये लोग एक सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर करना कि पैन कार्ड लेके जाओ। दूसरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों फोटोग्राफ्स तुम्हारी लग जाती है। तीसरा क्या था हमारा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो यार एक्शन आइटम जब तुम भरोगे ना, तो एक्शन आइटम में एक एक पार्ट होता है जिसमें लिखा होता है ऑल द फॉर्म्स टू बी टेकन इन फॉर डे वन। है ना, ऐसे करके लिखा होता है कि प्रिंट द फॉर्म्स फॉर डे वन, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तुम वो फॉर्म्स को क्लिक करोगे ना, तो वो सारे फॉर्म्स जो भी एक्शन आइटम्स के में तुम्हें वो जो सारे फॉर्म जो एक्शन आइटम्स में है और तुम्हें डे वन पे लेके जाना है, वो सारे के सारे उसमें होंगे। तुम डायरेक्टली उससे प्रिंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है।
चौथा तुम्हारा आधार कार्ड। वैसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है ऑनेस्टली। मुझे सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत पड़ी थी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ी थी। बट इन केस कोई इशू क्रिएट हो गया और हमको जरूरत पड़ी, तो ये नहीं होना चाहिए ना यार कि हमारे पास चीजें है ही नहीं, है ना। तो इस वजह से हमको लेके जानी ही है। तो जो फोर्थ वाला है वो है आधार कार्ड। पांचवा हमारा है ऑफर लेटर। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी हमको लेके जानी है क्योंकि उसमें मेंशन है। यार एक मेल आता है जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन रहते हैं। तो मेक श्योर करना कि इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तुम वो सारे के सारे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें आधार कार्ड भी है, फिर हमारा ऑफर लेटर हो गया, फिर हमारा टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। यार जब मेरी ऑनबोर्डिंग हुई थी यानी कि 2023 में की बात कर रहे हैं, उसमें हमसे हमारे कोविड सर्टिफिकेशन भी मांगे थे कि हम वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं। हो सकता है कि तुमसे ना मांगे हो, तो ये एक, तुम इसको मैंडेटरी मत रखना। अगर तुम्हारे उस मेल में लिखा है कि तुम्हारा कोविड सर्टिफिकेशन चाहिए, तब तुम्हें लगाना होगा। वैसे तो कोविड सर्टिफिकेशन भी मुझे लगता नहीं है कि कोविड सर्टिफिकेशन हमें तुम्हारे लिए अब कंपलसरी होगा। और दूसरी बात, कोविड सर्टिफिकेशन मांगा भी नहीं गया था। बट मेरे में मेंशन था, अगर तुम्हारे में मेंशन है तो लेके जाना, नहीं मेंशन है तो बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट एजुकेशन मार्कशीट, तो अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो तुमको अपनी हाईएस्ट डिग्री की जो मार्कशीट्स हैं वो भी लेके जाना है। आई गेस उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी चीजें हम एक्शन आइटम में डाल रखी होती है। तो जिनके एक्शन आइटम्स में कोई थोड़ी बहुत इशू हो जाती है ना, उनको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो तुम देख रहे होगे कि कुछ लोगों को जरूरत पड़ती भी है, कुछ लोगों को जरूरत नहीं भी पड़ती है। जैसे मेरे केस में मुझे नहीं पड़ी थी, बट मेरे जो बगल में जो भैया बैठे थे या दीदी बैठी थी, जो भी था वो, उनको जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उन डॉक्यूमेंट्स की जो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप विमेन हैं तो आपको विमेन कंसेंट लेके जाना है। यार विमेन कंसेंट आई गेस सिर्फ दिल्ली, जैसे जो नोएडा और गुड़गांव ये वाली जो लोकेशंस है ना, उनके लिए है। ये जो पुणे और मुंबई वाली लोकेशन है, मेरे फ्रेंड्स इसमें भी थे पर उनके लिए ये विमेन कंसेंट फॉर्म शायद था नहीं। अगर है तो तुम्हें लेके जाना है, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। शायद मुंबई और पुणे वाली लोकेशन के लिए वुमेन कंसेंट फॉर्म नहीं है शायद, ठीक है। अगर तुमने ईएसआईसी के लिए गेस किया है, तो तुम्हें उसका जो डॉक्यूमेंट, उसका जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, सो दैट जो भी बेनिफिट्स तुम्हें ईएसआईसी में मिलने हैं या मिलने वाले हैं वो तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो यार देखो, अब अगर आप लोकेशंस की बात कर लेते हैं, तो अगर तुम कर्नाटका लोकेशन से हो तो तुमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके जाना है। अगर तुम बेंगलुरु लोकेशन से हो तो तुम्हें फॉर्म क्यू लेके जाना है। अगर तुम वेस्ट बंगाल वाली लोकेशन से हो तो तुम्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और अगर वेस्ट बंगाल और अगर सिर्फ कोलकाता वाली लोकेशन जो है, उसको फॉर्म एक्स लेके जाना है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं एक्शन आइटम्स की। अब यार एक्शन आइटम्स में जो फॉर्म मैंडेटरी थे वो कौन कौन से थे वो एक बार देख लेते हैं। वो थे नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। हमारे ग्रेट्युटी फॉर्म हो गया, हमारा फॉर्म 11 हो गया, हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म्स हो गए। ये सारे जो फॉर्म्स हमने एक्शन आइटम्स में भरे थे, ये वो वाले फॉर्म हो गए। इसके बाद यार वो तुमसे पूछ रहे होंगे कि अपने किसी विटनेस का नंबर दो, या किसी विटनेस के साइन, या किसी विटनेस के बारे में पूछ रहे होंगे। तो तुम्हें उसमें अगल बगल जो भी तुम्हारा उस बीच में दोस्त बना हो, या अगल बगल तुम्हारे जो भी बैठा हो, तुम उससे जाके बोल सकते हो कि प्लीज इस पे साइन कर दो, इस पे अपना नाम और नंबर लिख दो। वो तुमसे दो विटनेसेस के बारे में पूछ रहे होंगे, उन दो विटनेस में तुम अपने किसी भी जो इंसान तुम्हारे अगल बगल बैठा हो उसके साइन और उसके नंबर ले सकते हो। बस इतना ही होता है। उसके बाद अगर तुम सुबह जा रहे होगे तो तुम्हें ब्रेकफास्ट, अगर तुम शाम को जा रहे होगे तो तुम्हें लंच मिलता है। जैसे मैं सुबह गई थी तो मुझे ब्रेकफास्ट मिला था, काफी सारे लोग लंच के टाइम जाएंगे तो उन्हें लंच मिल जाएगा। तो फर्स्ट डे का तुम्हारा यही सिनेरियो रहेगा। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई हो, और जाने से पहले एक बार ये सारा कुछ देख लेना कि तुमने ये सब कुछ अच्छे से रखा है कि नहीं रखा है। एंड ऑन बोर्डिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।